अगर बात बराबरी की है तो हर चीज बराबर होनी चाहिए ना। अरे बहू, मेरा पेट खराब हो गया है। तुम ना आज दोपहर में खिचड़ी बना लेना। मालती की सास पानी का गिलास उठाते हुए बोली। तो मालती कहने लगी, जी मम्मी जी, आज दोपहर में मैं खिचड़ी बना देती हूँ। मालती की सास ने कहा, और सुनो, अपने लिए कुछ और मत बनाना, तुम अपने लिए भी खिचड़ी ही बना लेना। मालती थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई कि अगर मम्मी जी का पेट खराब है तो मैं खिचड़ी क्यों खाऊं। लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो एक दिन खिचड़ी खा भी लूंगी तो क्या हो जाएगा, वैसे भी घर में हम दो ही लोग हैं, तो अपने लिए अलग से क्या बनाऊंगी। मालती ने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं अपने लिए भी खिचड़ी ही बना लूंगी। उसने दोपहर में खिचड़ी बनाई और दोनों सास बहू ने खिचड़ी खा ली। मालती की मालती के ससुर जी इस दुनिया में नहीं थे। मालती का पति सुबह सवेरे टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता था और रात को देर से ही घर आता था। तो घर के कामों की जिम्मेदारी के साथ साथ मार्केट जाने का काम भी मालती ही करती थी। हालांकि उसे कभी कभी लगता था कि अगर सास थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देती तो मेरे लिए आसान हो जाता। लेकिन उसके सास को मोहल्ले में घूम घूम कर गप्पे लड़ाने की आदत थी। इसके साथ ही वह अपनी सहेलियों के साथ जगह जगह तीर्थ यात्रा पर घूमने के लिए भी जाती थी। तो घर परिवार की जिम्मेदारियों से उन्होंने मुक्ति पा ली थी। अब मालती भी सोचती थी कि चलो, सारी जिंदगी तो उन्होंने काम ही किया, बुढ़ापे में अगर मैं उन्हें आराम दे पा रही हूँ तो इसमें गलत क्या है। वैसे भी मालती सोचती थी कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं। तो मालती अपनी तरफ से अपने कर्म नहीं बिगाड़ना चाहती थी और सोचती थी कि जब मुझे बुढ़ापा आएगा तो हो सकता है मेरे बेटा बहू भी मुझे ऐसे ही आराम दें। लेकिन उसने मन ही मन यह जरूर तय कर लिया था कि बहू के आते ही वो ऐसे काम से पीछा नहीं छुड़ाएगी, बल्कि हर काम में अपनी बहू के साथ हाथ बटाएगी। और खैर, वो तो भविष्य की बात थी, अभी तो उसका बेटा सिर्फ 6 साल का ही था। वैसे तो मालती के जीवन में हर खुशी थी। पति भी उससे बहुत प्यार करते थे, बेटा भी पढ़ाई लिखाई में होशियार था, सास भी अधिकतर घूमने फिरने के चक्कर में घर से बाहर ही रहती थी, तो वह भी ज्यादा दखल नहीं करती थी। लेकिन जितने समय उसके साथ घर पर रहती थी उतने समय वह देखती रहती थी कि बहू क्या कर रही है। मालती जो भी अपने लिए अच्छा करती उसकी सास भी नकल करने की कोशिश करती। जैसे कि एक बार मालती ने पार्लर जाकर नई स्टाइल में हेयर कटिंग करवाई, तो उसकी सास भी अगले दिन ही पार्लर जाकर अपनी हेयर कटिंग करवा कर आई। हालांकि वह हेयर स्टाइल उस पर अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन बहू की देखा देखी वह भी बाल कटवा कर आ ही गई। हालांकि उनकी सहेलियां उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए उनकी खूब तारीफ करती थीं, जिसके कारण मालती की सास को लगता था कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसे ही एक बार मालती की सास को तेज बुखार हो गया था। वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। सुबह के नाश्ते के बाद मालती उनसे कहने लगी, मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मालती की सास तुरंत ही डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार हो गई। मालती उन्हें डॉक्टर से दिखाकर दवाई लेकर घर आ गई। फिर दवाई लेकर वह अपने कमरे में लेट गई। मालती भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। आज गर्मी बहुत तेज थी, तो उसने फैन चला दिया। तभी मालती की सास जोर से आवाज लगाते हुए बोली, बहू जरा इधर आना। मालती ने फैन बंद किया और अपनी सास के कमरे में पहुंच गई। उसकी सास कहने लगी, बहू तुम्हारे कमरे में तो फैन चलने की आवाज आ रही थी। मालती को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, हाँ मम्मी जी, गर्मी इतनी ज्यादा है तो फैन तो चलाऊंगी ना। मालती की सास कहने लगी, देखो बहू, मुझे बुखार के कारण ठंड लग रही है, तो मैंने कमरे में फैन नहीं चलाया है, तो तुम भी अपने कमरे में फैन मत चलाओ। तुम्हारी सास यहाँ बिना फैन के पड़ी हुई है और तुम फैन चलाकर रहोगी। यह सुनकर मालती हैरान रह गई। वह बोली, मम्मी जी, मुझे तो गर्मी लग रही है ना। मालती की सास ने कहा, मुझे बुखार है, मेरे कमरे में फैन नहीं चलेगा तो तुम्हारे कमरे में भी फैन नहीं चलेगा। फिर मालती ने तपाक से जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, इतनी गर्मी में मैं अपने कमरे का पंखा क्यों बंद करूं? ठंड आपको लग रही है, मुझे नहीं, और जरूरी नहीं जो आप करें वो मैं भी करूं।
उसकी सास गुस्से में कहने लगी, मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं जिस हाल में रहूंगी तुम्हें भी उसी हाल में रहना पड़ेगा। तब बहू ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए कहा, फिर तो ठीक है मम्मी जी, अगर यही बात है तो फिर एक काम करिए, एक तिजोरी मुझे भी दे दीजिए और आपकी तिजोरी में जो भी सामान रखा हुआ है उसमें से आधा मैं भी अपनी तिजोरी में रख लेती हूँ। अगर आप यह कर सकती हैं तो मैं भी अपने कमरे में फैन नहीं चलाऊंगी। बोलिए, आपको मंजूर है? अगर बात बराबरी की है तो हर चीज़ बराबर होनी चाहिए ना। आप अपनी सहेलियों के साथ जब हरिद्वार घूमने जाती हैं तो मैं भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाऊंगी। बोलिए, क्या वह आपको चलेगा? अब मालती की सास की बोलती बंद हो चुकी थी। वह गुस्से में कहने लगी, जाओ, तुम्हें फैन ही चलाना है ना तो चला लो, लेकिन ये सब बोलकर मेरा बीपी मत बढ़ाओ। चलो हटो यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मालती मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और फैन की स्पीड बढ़ाकर आराम से लेट गई। हालांकि फैन की आवाज़ सुनकर उसकी सास को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। तो दोस्तों, आपको मालती जी का जवाब कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।